हेलो जी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे रिसोर्स कंट्रोलर के बारे में। देखिए, जो रिसोर्स कंट्रोलर है वो एक स्पेशल टाइप का कंट्रोलर है जो हमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जितने भी मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एक ही फाइल में प्रोवाइड कर देता है, जिससे हमारा टाइम सेव होता है और कोड रिपीट नहीं होता है और राउट अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ओवरऑल हमारा जो कोड है वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है और लारावल का जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको भी फॉलो करता है। ठीक है जी। तो देखिए, थोड़ा सा अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो बेसिकली CRUD ऑपरेशंस जो होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इसको हम CRUD ऑपरेशन बोलते हैं। बेसिकली ये डेटाबेस का पार्ट है। और अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, जब हम इसके बाद डेटाबेस को रीड करेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि CRUD ऑपरेशन बेसिकली डीप में होता क्या है। अभी के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। इतना समझिए कि अगर आपको डेटाबेस में कुछ क्रिएट करना है, कुछ इंसर्ट करना है तो उसको क्रिएट बोलते हैं। अपडेट करना है मतलब किसी डेटाबेस में कुछ भी चीज़, तो उसको अपडेट बोलते हैं। और रीड करना है यानी डेटाबेस से कुछ फैच करके लेकर आना है, कोई वैल्यू लेकर आनी है, कुछ टेबल में से डेटा लेकर आना है, तो वो अपडेट होता है। और डिलीट मतलब तो आप जानते ही हैं, डिलीट का मतलब होता है डिलीट करना, किसी भी रिसोर्स को या किसी भी चीज़ को डिलीट कर देना। ठीक है जी। तो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ता, अगर रिसोर्स कंट्रोलर नहीं होता तो आपको हर एक मतलब एक कंट्रोलर बनाते आप, जिसमें आप मान लीजिए पोस्ट कंट्रोलर है, जिसमें आप कोई पोस्ट लिख रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए। ठीक है। अब सपोज़ कीजिए अगर आपने पोस्ट लिखी और पोस्ट लिखकर आपको वो क्रिएट करना है। ठीक है। पोस्ट बनाने के लिए भी तो एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने क्या किया, उस फॉर्म के लिए एक अलग राउट बनाया कि ठीक है, मेरा पोस्ट स्लैश फॉर्म सबमिट या फॉर्म करके इस तरीके से राउट बनाया। उस राउट पे आपने व्यू दिखाया। उसके लिए कंट्रोलर तो एक ही है, ठीक है, लेकिन कंट्रोलर के अंदर फंक्शंस अलग अलग बनाए। बट देखिए यहाँ पर कैच क्या है कि राउट रिपीट हो रहे हैं। मतलब एक काम करने के लिए, CRUD ऑपरेशन करने के लिए क्रिएट भी करना है उस पोस्ट को, अपडेट भी करना है, डिलीट भी करना है और शो भी करना है। ठीक है। और एक पोस्ट भी शो करनी है और बहुत सारी पोस्ट भी शो करनी है। तो एक टास्क है लेकिन मल्टीपल टास्क उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझिए इस बात को थोड़ा सा। लेकिन उसके लिए हमें अलग अलग राउट बनाना पड़ रहा है। ठीक है, हर एक टास्क के लिए। तो ये तो एक थोड़ा सा हेक्टिक हो गया और थोड़ा सा ज़्यादा कोड लेंदी कर देता है। इसी को मिनिमाइज़ करने के लिए, टैप आपका टाइम सेव करने के लिए, हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर अवेलेबल है। तो ये क्या करते हैं कि आपके जितने भी राउट्स हैं, तो राउट तो एक बनेगा। ठीक है, कंट्रोलर भी एक बनेगा, राउट अलग अलग नहीं बनाने। अब एक राउट बनेगा, कंट्रोलर भी एक बनेगा, बट कंट्रोलर के अंदर आपके फंक्शंस जो हैं वो 7 फंक्शन होंगे, जो कि क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट और शो ऑल। ठीक है, इस तरीके से होगा। और देखिए, लारावल का मैजिक क्या है। लारावल का मैजिक ये है कि अगर आप एक कमांड लिखते हैं जो कि होगी, अभी हम आगे बताएंगे, एक कमांड लिखिएगा आप, उसके बाद आपका रिसोर्स कंट्रोलर बन के तैयार हो जाएगा। और आपको मैनुअली भी कुछ नहीं करना है, लारावल आपके लिए ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो सातों के सातों फंक्शन जो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट होंगे उसको बना देगा। हाँ जी, अपने आप बना देगा। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होता है, बाकी की चीज़ हो जाती हैं। अब आप इसको यूज़ कहाँ करेंगे, जब आपको किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को क्रिएट भी करना हो, एट द सेम टाइम उसके साथ साथ उस फाइल के साथ कुछ अपडेट भी करना हो, डिलीट भी करना हो। जब डेटाबेस की बात करेंगे, जब वहाँ पर हम काम कर रहे होंगे, तब इसको और डीप में समझेंगे। फिलहाल बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जितना मैं करा रहा हूँ उतने पर ही फोकस करिएगा। अभी फ़िलहाल बहुत आराम से हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे सब कुछ। ठीक है जी। चलिए, अब बात करते हैं कि चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि इस तरीके से हो जाएगा, तो वो कमांड क्या है, तो कमांड भी बताएंगे। और कमांड बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, आपको मैं स्क्रीन पर लेके चलूँगा, उससे पहले जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी। तो चलिए, हम क्या करते हैं, आपको स्क्रीन पर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं और रिसोर्स कंट्रोलर आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं। चलिए। हाँ जी। तो देखिए, आप लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ। वैसे तो हम लोग आ ही जाते हैं। हाँ जी, चलिए, आ चुके हैं। थैंक गॉड। हम कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीन पर नहीं आते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, कंफर्म कर तो कर लिया है।
अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पर चलेंगे सबसे पहले। तो आप क्या कर रहे होंगे, मुझे फॉलो कर रहे होंगे जो शुरू से लेकर एंड तक। तो अभी जब लास्ट वीडियो अभी तक जब अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ट्यूटोरियल्स को और प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको सेम अभी प्रोजेक्ट पे मैं काम करा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही डेटाबेस स्टार्ट होगा तो हम नई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। आपका मन है आप दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट करके इसको देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, या फिर जो मैं आज का टास्क करा रहा हूँ या कंट्रोलर बनाऊंगा उसको नए प्रोजेक्ट बनाकर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जैसा सूटेबल लगे आप कर लीजिए। चलिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और देखते हैं कि लारावल फॉर्म नाम से प्रोजेक्ट है, इसको मैंने ओपन कर रखा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैं ऐप के अंदर गया, HTTP के अंदर गया और कंट्रोलर्स के अंदर गया, तो यूज़र नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक यूज़र कंट्रोलर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाहर जो कंट्रोलर में मेन कंट्रोलर फोल्डर के अंदर ये 1 2 3 4 चार कंट्रोलर हैं हमारे पास। कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, लॉगिन एंड सर्विस कंट्रोलर, ठीक है। देखिए, अब हम क्या करने जाते हैं कि हम एक टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है। रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट कैसे करते हैं, चलिए। तो आपको एक सिंपल सी कमांड है, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से कर लोगे आप लोग। और मुझे उम्मीद है कि अब जो है आप लोग सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, इतना तो कि आप लोग अब कमांड्स को लर्न कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे बेसिकली, और अब खुद से भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक बार कमांड बताता हूँ, चलिए। तो आपको क्या करना है, रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए आपको एक कमांड लिखनी है जिसका नाम होता है PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, आपको एक कंट्रोलर का नाम देना है। जैसे मैं दे देता हूँ, मान लीजिए POSTS पोस्ट्स कंट्रोलर, ठीक है। बेसिकली मैंने बोला, अभी तक आपने सिंटेक्स देखा होगा, तो ये उसी तरीके का सिंटेक्स है। रुकिए रुकिए अभी रुकिए, बताएंगे आगे। देखिए, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर पोस्ट्स कंट्रोलर। तो बेसिकली ये मैंने कंट्रोलर जो बना रहा हूँ, तो अभी आप देखिएगा जैसे हम नॉर्मली कंट्रोलर बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं, बट अभी एक कैच है यहाँ पे, आपको कंट्रोलर के नाम के बाद स्पेस लगाना है। और लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि आप प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें या सर्च करें लारावल बाई अर्पित, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी प्रोग्रामिंग विद अर्पित यूट्यूब चैनल की। और प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, और वीडियो को तो लाइक करिएगा ही, और ताकि आप लोगों के लिए हम वीडियो ला पाएँ। और लास्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें और ज़्यादा बेसिक्स क्लियर हैं कंट्रोलर्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, और बाकी और भी हैं सब कुछ, धीरे धीरे आप शुरू से लेकर एंड तक भी देखिएगा, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर कैच क्या है। तो देखिए, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर माइनस माइनस, आप इसको फ्लैग बोल सकते हैं, माइनस माइनस बोल सकते हैं बेसिकली, या आप इसको डैश डैश बोल सकते हैं, ये एक फ्लैग होता है। अब हमें लिखना है RESOURC रिसोर्स, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, बिल्कुल सही होनी चाहिए। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर माइनस माइनस या डैश डैश रिसोर्स, बस इतना करना है आपको, फ्लैग ऐड करना है रिसोर्स। इससे क्या होगा, जो ये नॉर्मल कंट्रोलर है ये कन्वर्ट हो जाएगा रिसोर्स कंट्रोलर में और क्रिएट करेगा हमारे लिए। अब देखिए, देखिए मैं आपको कंट्रोलर को हिट करता हूँ, पहले मैं क्रिएट करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए उसने क्या बोला कि ठीक है भाई, हमने आपका क्रिएट कर दिया है कंट्रोलर, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, लेफ्ट साइड में। अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर नाम से एक कंट्रोलर आ चुका है। इंटरेस्टिंगली देखिएगा यहाँ पे, देखिए आपको एक इंडेक्स फंक्शन, एक क्रिएट फंक्शन, एक स्टोर फंक्शन, एक शो फंक्शन, एडिट फंक्शन और अपडेट फंक्शन, ये 7 फंक्शन है आपको बनाकर रेडीमेड उसने दे दिया। यही तो ब्यूटी है लारावल की, ऑटोमेटिकली आपको लारावल ने इस तरीके के फंक्शंस CRUD ऑपरेशन के लिए परफॉर्म कराने के लिए दे दिए एक ही कंट्रोलर के अंदर, जो कि पोस्ट कंट्रोलर है। तो देखिए कितना इजी है, कितना टाइम सेविंग हो गया कि आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा इतना सारा बॉयलर प्लेट कोड बेसिकली, ठीक है। इसको बार बार लिखोगे क्या ही मतलब है ठीक है। किसी पर्टिकुलर केस में तो अगर कस्टम चीज़ लगानी है तो वहाँ पर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप कस्टम लॉजिक लगा रहे हैं या कस्टम कोई चीज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। वहाँ पर इस तरीके का नहीं, बेसिकली CRUD ऑपरेशन के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं चलूँ यहाँ पर, देखिए राउट के पास और web.php के पास, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था, देखिए इनवोकेबल कंट्रोलर, ठीक है। अभी हम नीचे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं
रिसोर्स कंट्रोलर, ठीक है, ठीक है जी, रिसोर्स कंट्रोलर। ओके, अब हम क्या करते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं। देखिए, सॉरी पोस्ट, हम कंट्रोलर नहीं बनाते, कंट्रोलर तो हमने पहले ही बना चुके हैं। अब हम एक राउट बनाते हैं बेसिकली, राउट कॉलन कॉलन। अब इंस्टेड ऑफ गेट पोस्ट एंड इनवोकेबल, अब आपको लिखना है, क्या लिखना है, रिसोर्स, SOURCE, रिसोर्स, ठीक है। अब इसमें जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा आपका बेसिकली सिंगल कोट या डबल कोट में POSTS, पोस्ट्स। ये आपका URL होगा, यानी कि इस URL पे जब आप हिट करोगे तो कॉमा लगाएंगे और एक कंट्रोलर पास करेंगे। बेसिकली कंट्रोलर हम देना चाहेंगे जो हमने अभी जस्ट क्रिएट किया था, पोस्ट्स कंट्रोलर, ठीक है। कॉलन कॉलन क्लास लगाना ना भूलें। अब देखिए नॉर्मल एक एक रिसोर्स कंट्रोलर बन चुका है, ठीक है। अब सॉरी, रिसोर्स कंट्रोलर नहीं है ये, रिसोर्स एक राउट बन चुका है, ठीक है। यानी कि अब क्या करेंगे आप, जो रिसोर्स कंट्रोलर है उसका हमने राउट बना लिया, और किस नाम से बना लिया, पोस्ट्स नाम से। तो देखिए ध्यान रखिएगा, अभी आप ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे थे, स्लैश लॉगिन कर रहे थे गेट राउट के लिए। फिर हमने क्या किया था, इस कंट्रोलर के अंदर शो लॉगिन इन्फो किया था या शो लॉगिन व्यू किया था। यहाँ पर एक अलग मेथड बनाया था, सबमिट के लिए अलग बनाया था, क्रिएट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, ये सब अलग अलग बनाए थे। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई फंक्शन या मेथड प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि हम इंटरनली सॉल्व कर लेंगे जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं करनी है, हम सब कर लेंगे, लारावल ये बोल रहा है, ठीक है जी। लेकिन अब हो क्या रहा है बेसिकली बैकएंड में, अब देखिए यहाँ पर हमने तो सिर्फ पोस्ट नाम से एक नेम बनाया है जो कि URL है। बेसिकली इस राउट पे हम जब भी हिट करेंगे तो ये क्या करेगा, पोस्ट कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास पे जाएगा जो कि ये है। और यहाँ पर ये इंडेक्स फंक्शन को बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर आप स्लैश पोस्ट करके आप इस वाले राउट पे जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स फंक्शन है ये जो है ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबके लिए बताया भी गया है कमेंट करके कि ये किसके लिए बनाया गया, बेसिकली फंक्शन क्रिएट क्यों किया गया आपके लिए। इसमें क्या कर सकते हो आप, जो रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब है आपका डेटा हो सकता है, डेटाबेस से डेटा जो आ रहा है उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है, तो इंडेक्स फंक्शन में, ठीक है। अब यहाँ से डेटाबेस में कोई नई चीज़ भेजनी है, इंसर्ट करनी है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि एक कॉन्टैक्ट फॉर्म शो करा दो, ठीक है, और वहाँ पे जैसे ही क्लिक करके सबमिट करेगा तो डेटाबेस में चला जाएगा, ठीक है, जो कि स्टोर मेथड में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब देखिए, ये जितने भी हैं फंक्शन, हम इसमें डीप नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। ये सब लारावल में जब हम डेटाबेस को पढ़ेंगे इसके आने वाले ट्यूटोरियल्स में नेक्स्ट में, तब हम डेटाबेस में इन डेप्थ में जानेंगे कि ये सब कुछ काम कैसे करते हैं, तभी हम इसको रन करेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या काम करते हैं, ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि ये चल कैसे रहा है। तो मैं यहाँ पर काम करूँगा, जस्ट अ सेकेंड, एक रिटर्न करा लेते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रिंग को। मैं बोल देता हूँ दिस इज़ इंडेक्स फंक्शन, ठीक है, ओके। अब मैंने इसको कॉपी किया, जस्ट मैं क्रिएट वाले पर आऊँगा और मैं लिखूँगा दिस इज़ अ क्रिएट फंक्शन, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं इसको URL के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर नाम को, इस फंक्शन को, फंक्शन के नेम को, तो मेरा ये वाली चीज़ रिटर्न हो रही है, यानी इस वाले जो अंदर लिखा हुआ कोड, ठीक है, वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पर बोलता हूँ ये एक स्टोर है, ठीक है, फंक्शन बोल लीजिए, मेथड बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है, बहुत पहले से हम इसको समझते आ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई नो आपको, ठीक है। चलिए अभी मैं इसके लिए भी लिख लेता हूँ, दिस इज़ अ शो फंक्शन, और ये हमारा एडिट फंक्शन है। अब देखिए एडिट फंक्शन के भी अंदर पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, यानी कि आप इसमें पैराम्स पास कर सकते हो, पैरामीटर पास कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो आप इसमें वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा एक अपडेट फंक्शन है, हम सातों के फर्स्ट सातों फंक्शन को चला के देखेंगे, टेंशन मत लीजिए अभी। ये हमारा डिस्ट्रॉय मतलब डिलीट का फंक्शन है, यहाँ पर आप किसी भी रिसोर्स यानी कि डेटा को आप डेटाबेस से डिलीट करना चाहते हैं तब आप इसको करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय, ओके फंक्शन। बेसिकली देखिए इसका आप तभी यूज़ करें रिसोर्स कंट्रोलर का जब आप डेटाबेस से डील कर रहे हो, डेटाबेस से जब आप क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट या फिर शो कर रहे हो, डेटा को गेट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, तब ही रिसोर्स कंट्रोलर को यूज़ करें। इफ़ डेटाबेस से आपका कोई लेना देना नहीं है, डेटाबेस से आप बिल्कुल भी डील नहीं कर रहे हैं, तो आप रिसोर्स कंट्रोलर मत यूज़ करिए, आप नॉर्मल कंट्रोलर बनाइए, उसके साथ आप काम करिए, ठीक है जी। चलिए, यानी कि डेटा कोई इन्वॉल्व नहीं है डेटाबेस से, तो आप रिसोर्स कंट्रोलर को आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले web.php में चेंजेस किए थे, तो सबसे पहला काम करते हैं अब रन करने के लिए, उससे सबसे पहले PHP आर्टिसन वही ऑप्टिमाइज, ठीक है। चलिए जी,
हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया, ठीक है। हम एक काम करते हैं, सर्वर को रन करते हैं, अपने सर्वर को रन कर दिया और अब हम एक काम करते हैं, इस यूआरएल पे चलते हैं। तो चलिए देखिए हम होम पेज पर आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा अभी भी हमारा जो पोस्ट है वो नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि जो लिखा हुआ है हमने यहाँ पर दिस, मैंने बोला था ना ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन कॉल करता है अगर हम ये करते हैं तो। दिस इज़ अ इंडेक्स फंक्शन हमें कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पर अभी। क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए राउट तो हमारा स्लैश वाला है ना, तो देखिएगा कहाँ से, अगर आप स्लैश करके इसी फंक्शन पे इसी वेबसाइट पे स्लैश करके और POSTS, जो कि ध्यान रखिएगा अगेन आप web डॉट PHP में जाएंगे और ये राउट पे जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा ये राउट जो हमने बनाया है इसमें जो ये नाम है, ये नाम तो आपको कंपलसरी है, लिखना ही लिखना है। आप अब ऐसा नहीं कि ये नाम पोस्ट्स लिख दिया तो पोस्ट ही लिखा रहेगा, आप इसमें कुछ भी नाम लिख सकते हैं। बेसिकली नाम कुछ भी हो सकता है, बट इस नाम को जो आपने लिखा है बस आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ आके पेस्ट करना है स्लैश पोस्ट, मेन वेबसाइट के रूट पे। अब एंटर करना है तो देखिए क्या लिखा है, दिस इज़ अ इंडेक्स फंक्शन। इसका मतलब जैसे ही आपने स्लैश पोस्ट किया तो इसने क्या किया, स्लैश पोस्ट जैसे ही आपने हिट किया इस राउट को तो ये इस कंट्रोलर के पास गया और उसके पास इंटरनली लारावल ने, आप इस फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे तो ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो ये लारावल में जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है, जो मतलब कि लारावल हमको प्रोवाइड कर रहा है वो इसी नाम से कर रहा है, क्रिएट, इंडेक्स। तो इनके कुछ प्री डिफाइंड नेम्स हैं जो प्रिजर्व्ड नेम्स हैं, बेसिकली इनको नाम प्रोवाइड किया गया है इसी तरीके का, ताकि आप डेटाबेस से जो डील कर रहे हैं, क्रड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो बार बार आपको एक ही चीज़ के लिए बार बार अलग अलग नाम देने की ज़रूरत नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने बोला था कि ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन शो हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर कोई कोड लिखेंगे बेसिकली डेटाबेस को फैच करने का, कोई भी डेटा, मान लीजिए आपके पास 100 पोस्ट हैं डेटाबेस में किसी टेबल में, पोस्ट टेबल में, तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा कोड लिखेंगे जो डेटाबेस से आएगा और यहाँ पर शो कराएगा एज एन एरे, उसको व्यू में पास कर दीजिएगा तो यहाँ पर वो शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने स्लैश पोस्ट लिखा और ये इंडेक्स फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। अब ध्यान से दीजिएगा, मुझे ये रिटर्न कराना है इस फंक्शन के अंदर, क्रिएट फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ है, मान लो हमारा कुछ क्रिएट हो रहा है डेटाबेस में, इंसर्ट हो रहा है, वो फंक्शन को कॉल कराना है तो कैसे कराएंगे, तो देखिए उसको कराने के लिए आपको कुछ नहीं, बस इस फंक्शन को कॉपी करना है। इस फंक्शन का नाम ध्यान रहे कि पैरेंथेसिस नहीं करना है कॉपी, बस इस फंक्शन का नाम करना है और ध्यान रहे कि ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। बाकी आपको ये स्लैश पोस्ट जो है, ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला था कि ये जो स्लैश, ये जो पोस्ट नाम से राउट बनाया है इसको तो आपको लिखना ही है। इसके बाद जितने भी क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ये वाले जितने भी राउट हैं, देखिए क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट, डिस्ट्रॉय, ये सब जो है यहाँ स्लैश के बाद लगेंगे, ठीक है। इसका नाम लिखने के बाद स्लैश लगाएंगे और उसके बाद वो सब फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो देखिए मैंने पोस्ट तो है, तो पोस्ट तो ठीक है, तो इस इंडेक्स फंक्शन कॉल कर दिया। अब मुझे चाहिए ये क्रिएट फंक्शन को कॉल करे, तो मैंने बस इस क्रिएट को कॉल किया है, तो स्लैश पोस्ट वो लिखेंगे राउट का नाम स्लैश क्रिएट, एंटर करेंगे तो देखिए क्या चला, दिस इज अ क्रिएट फंक्शन, चल गया जी, ठीक है। अब अगर आपको स्लैश पोस्ट तो आपने लिखना ही लिखना है सबसे पहला राउट, ठीक है। उसके बाद नेस्टेड राउट बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर फिर आते जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब आपको मान लीजिए शो को कॉल करना है, तो शो वाला फंक्शन को कॉल करना है तो आपको बस पोस्ट तो लिखना ही लिखना है, वो मेन राउट जो है आपने वेब डॉट PHP में बनाया वो राउट का नाम तो लिखना ही लिखना है, बस स्लैश लगा के उस फंक्शन का नाम लिखना है, एंटर करना है। इंटरनली लारावल क्या करेगा, इसको रिजॉल्व करके उस फंक्शन को चला देगा। तो देखो दिस इज अ शो फंक्शन। आप मान लो डिस्ट्रॉय को करना चाहते हो, DESTROY, मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ ऐसा कोड लिख रखा है इस डिस्ट्रॉय फंक्शन के अंदर, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ आपने कुछ ऐसा लिख रखा है, मान लो डेटाबेस में से एक प्रोडक्ट या एक आपका पोस्ट डिलीट हो जाए तो वो हो जाएगा, ठीक है। एंटर करेंगे तो डिस्ट्रॉय फंक्शन, जस्ट अ सेकेंड, क्यों नहीं चल रहा है, जस्ट अ सेकेंड मैं देख लेता हूँ। DESTROY, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आई थिंक नहीं चल रहा है, इसका कुछ न कुछ रीज़न हो सकता है, जस्ट सेकेंड, चलिए कोई बात नहीं। मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं चल रहा है। एडिट पे चलते हैं, पहले एक एक करके चेक कर लेते हैं क्यों नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ तक पोस्ट अभी तो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट स्लैश मान लीजिए शो करता हूँ तो शो चल रहा है, एडिट करता हूँ, अच्छा देखिए क्यों नहीं चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है। देखिए आप लोग ध्यान दें तो ये एडिट जो है, एडिट देखिए शो तक तो इसलिए चल रहा है, वो यहाँ पे आईडी भी ले रहा है बेसिकली, ठीक है।
लेकिन एडिट भी चलना चाहिए, लेकिन एडिट क्यों नहीं चल रहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए जस्ट अ सेकेंड, गिव मी सेकेंड। एडिट में एक आईडी है बेसिकली, अगर मैं आईडी पास कर दूँ यहाँ पे एडिट स्लैश जस्ट अ सेकेंड /1, तो देखिए नहीं चलेगा, आई नो नहीं चलेगा, बट एडिट फंक्शन क्यों नहीं चल रहा है, मैं जस्ट क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। आई थिंक मैंने वेब डॉट पी एच में कुछ चेंजेस किया है या कुछ, तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया है, या फिर मैं ऑप्टिमाइज़ करके देखता हूँ एक बार। चलना तो चाहिए, देखिए एडिट 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 शो फंक्शन, क्यों नहीं चल रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने अभी जस्ट रियलाइज़ किया, तो देखिए अभी हुआ क्या, मैंने जस्ट थोड़ा सा रियलाइज़ किया, तो यहाँ पर ये होता है कि ये जो लारावल के अंदर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये चल क्यों नहीं रहा है, उसका भी रीज़न बताता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीज़न है। देखिए इसमें इन डेप्थ आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसे में हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने अभी रियलाइज़ ये किया कि जो आपका क्रिएट है बेसिकली, ठीक है, और जो आपका इंडेक्स है ये हमारा क्या करता है लारावल। देखिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अरे क्या हो गया जी, ठीक है जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो जो आपका जो शो फंक्शन है बेसिकली, यहाँ पर हो ये रहा है कि ये अपने आप मैप कर दे रहा है। शो मतलब किसी चीज़ को दिखाओ, तो ये गेट रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये मैप कर दे रहा है, गेट को मैप कर दे रहा है ऑटोमेटिकली शो पे, ठीक है। यानी कि आपको जैसे, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वेब डॉट पी एच पी पे जाएंगे आप, तो आप क्या करते थे, राउट गेट करते थे, राउट पोस्ट आप करते थे, तो गेट किस लिए करते थे, किसी चीज़ को दिखाने के लिए, है ना, गेट रिक्वेस्ट करते थे तो, ठीक है। या आप यूआरएल बॉक्स में टाइप करके एंटर करते थे तो वो गेट रिक्वेस्ट मानी जाती थी। अगर आप पोस्ट करते थे, किसी चीज़ को डेटाबेस में डालते थे, या किसी फॉर्म को सबमिट करते थे, तो वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो बेसिकली जो ये राउट बन रहा है, ठीक है, जो रिसोर्स राउट बनता है, तो रिसोर्स राउट ऐसे काम नहीं करता है डायरेक्टली कि आप यहाँ पर जाके इस किसी फंक्शन को नाम को यूज़ कर सकते हो। बस जो जो अलाउड हैं गेट रिक्वेस्ट के लिए, तो उसको तो आप यहाँ पर जाके गेट रिक्वेस्ट मार सकते हो, जो कि ये गेट रिक्वेस्ट ही होती है, ब्राउज़र से जो आप रिक्वेस्ट करते हैं वो गेट रिक्वेस्ट ही होती है, ठीक है। इसलिए जो पोस्ट है, मेन फंक्शन इंडेक्स फंक्शन भी चल रहा है, ठीक है, और आपका क्रिएट भी चलेगा, देखिए क्रिएट भी चलेगा, क्योंकि क्रिएट भी एक गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है, CREATE, ठीक है। अरे क्या चल रहा है, जस्ट अ सेकेंड मुझे देखने दो, क्रिएट CREATE/post/create, हाँ ठीक है चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप स्टोर को कॉल करते हो, तो आप यहाँ पर पाते हो कि आपका फंक्शन नहीं चल रहा है। देखिए इसका वर्क अराउंड भी है, और इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, देखिए चलेगा, मैं बताता हूँ क्या है। बेसिकली लारावल ऑटोमेटिकली मैप कर देता है इन फंक्शंस के लिए इनका जो रिक्वेस्ट टाइप मेथड है, मतलब क्रिएट हो रहा होगा, इसका मतलब है कुछ इंसर्ट नहीं हो रहा होगा। बेसिकली क्रिएट मतलब इंसर्ट भी हो सकता है, लेकिन किसी चीज़ से इंसर्ट कराने के लिए भी तो हमें फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हमें फॉर्म भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो वही फॉर्म को शो कराने के लिए क्रिएट फंक्शन है, तो ये गेट रिक्वेस्ट से मैप हो जाता है ऑटोमेटिकली, गेट रिक्वेस्ट से मैप हो जाता है, ठीक है। मैप मैप मतलब इसको ऑटोमेटिकली लारावल इसको अपने आप ही उसमें डाल देता है कि ये गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब इसको टेस्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखिए स्टोर फंक्शन है, स्टोर फंक्शन क्या करता है बेसिकली, लारावल क्या करता है, पुट करता है, डेटाबेस में पुट करता है। तो देखिए आप जा सकते हैं कि एपीआई को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन होता है बेसिकली, है ना। तो आप यहाँ पर पोस्टमैन में आप जाएंगे, साइन अप करेंगे, फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो भी कर सकते हैं, जस्ट ब्राउज़र में लॉगिन कर लीजिए अगर आप गुड टू गो हैं तो। और आप यहाँ पर क्या करिए, गेट रिक्वेस्ट लगा के देखते हैं। देखिए हमको क्या करना है, अब वापस आता हूँ मैं अपने इस वाले पे। अब हम अपने जो लोकल होस्ट है उसका यूआरएल डालेंगे, ठीक है जी, समझिएगा, लोकल होस्ट का यूआरएल डालेंगे, ठीक डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जो HTTP 127.0.0.1 पोस्ट स्टोर जैसे मैंने लिखा है, अब देखिए यहाँ पर मैं पोस्ट नाम करके गेट रिक्वेस्ट को, देखिए आपके पास गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, हेड है, ऑप्शंस हैं, बहुत तरीके के रिक्वेस्ट टाइप मेथड्स हैं। अभी हम गेट को लिखकर एंटर करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में। देखिए ठीक है, ये क्या बोल रहा है, when testing an API locally you need to use Postman desktop agent, you currently have a different agent selected which can't send request to the local host। ठीक है, मुझसे ये मना कर रहा है बेसिकली कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली ब्राउज़र से नहीं करेंगे,
मेरे पास अगर पोस्टमैन पड़ा हुआ है तो आई थिंक, पता नहीं मेरे पास है या नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आप यहाँ से टेस्ट नहीं कर सकते ये बोल रहा है, पर आपको डेस्कटॉप के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ये टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए पहले मैं एक काम कर देता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। बेसिकली आप इसको इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट क्लिक करेंगे, पोस्ट पे कल चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एडिट वाला चला के दिखाता हूँ। देखिए एडिट चला के दिखाता हूँ। तो चलिए मैंने बोला यहाँ पे पोस्ट एडिट, ठीक है, लेकिन एडिट से पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा और 1 लिखूँगा और एंटर करूँगा। तो देखिए एडिट फंक्शन चल गया है। बेसिकली इसको एडिट को एक क्वेरी पैरामीटर चाहिए था 1, तो हमने डाल दिया तो एडिट फंक्शन चल गया है। तो यहाँ से वर्क अराउंड करके आप देख सकते हो, बट आपको एक्चुअल में टेस्ट करना है तो मैंने आपको अब बताया कि डेस्कटॉप वाला ऐप डाउनलोड करिए, पोस्टमैन का जो आपका डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करिए, उस पर लॉगिन करिए साइन अप करके। उसके बाद आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिएगा, आप इतना भी कर लेंगे सफिशेंट है, क्योंकि इसमें अभी आपको काम नहीं आने वाला है। ये तो बेसिक है, बस इतना समझ लिया कि ये काम कैसे करता है, इसको चल कैसे रहा है। बेसिकली अब हमें हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग राउट नहीं बनाना पड़ेगा कि पोस्ट के अंदर डिलीट है तो डिलीट के लिए पोस्ट स्लैश डिलीट, फिर राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, फिर डिलीट का अलग राउट बन रहा है। ऐसी 7 अलग अलग राउट बन रहे हैं, मतलब ऐसे करके देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, फिर डिलीट के लिए अलग बन रहा है, किसी के लिए कुछ और बन रहा है। इस तरीके से नहीं बनाने, बस हमें एक राउट बनाना है। ठीक है, उससे ही हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ तक इसको स्टॉप करूँगा, और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ तक जितना मैं बता रहा हूँ बस आप उतना फॉलो करिएगा, ये इतना ठीक है। अब मैं आपको वो पोस्टमैन वाला भी करके दिखा सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा सेटअप करके। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो देखिए वो तो हम आगे भी करेंगे जब हम डेटाबेस में जाएंगे, बट आपको यहाँ तक आ जाए तो ये भी इतना मोर देन इनफ है, क्योंकि हमको डीप नहीं जाना है। मैंने क्या कहा था, ये डीप नहीं जाना है कि कैसे वर्क कर रहा है, क्यों वर्क कर रहा है, वो अभी आपको इतना नहीं समझना है। बस इतना समझिए कि एक रिसोर्स कंट्रोलर नाम से लारावेल के अंदर एक फीचर होता है, जिसमें आप रिसोर्स कंट्रोलर को बनाएंगे। उसका अब मैं समरी दे रहा हूँ यहाँ पे। रिसोर्स कंट्रोलर जब बनाएंगे आप, जब आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और ये डायरेक्टली इस तरीके से रिक्वेस्ट काम नहीं करता, क्योंकि रिक्वेस्ट मेथड को गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, वो सब जो है यहाँ से मैप कर देता है। तो जब आप एक्चुअल में डेटाबेस पे काम कर रहे होंगे तब इसका यूज़ है। तो हम यूज़ भी तभी करके देखेंगे और पोस्टमैन से करके देखेंगे जब हम डेटाबेस पढ़ रहे होंगे। उसके अंदर जब ये आएगा काम तब हम करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझिए। ठीक है, मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, और टेंशन मत लीजिएगा, मुझे याद दिला दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हम आगे भी इसको करेंगे। ठीक है, जब हम डेटाबेस में बात करेंगे। जब तक के लिए यहाँ तक इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक इसमें अभी और कुछ भी नहीं है, बस इसको रन करके देखना है। रन तो हम आगे डेटाबेस में करेंगे तब भी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और कोशिश मैं करता हूँ कि आप लोगों तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँ और इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ। और यहाँ पर ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैंने इसको अधूरा छोड़ दिया है। देखिए अधूरा बिल्कुल भी नहीं है, इतना ही पार्ट है, बस उसको डीप में नहीं गए। डीप में हम जाएंगे जब जब हम क्या करेंगे, डेटाबेस को पढ़ेंगे। ठीक है, डेटाबेस क्योंकि वैसे भी आपको उतना प्रॉपर नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि बिना डेटाबेस के उसको काम भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपका हो गया। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।